नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था फंड रेज जो किए गए थे पिछले बार, उससे जो स्टॉक की वैल्यू थी वह किस तरह से डाइल्यूट हुई थी, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। और जो फ्रेश स्लिपेज की यदि बात करें तो 11,800 करोड़ के आसपास के फ्रेश स्लिपेज है। मतलब कि ये Q4 में 3 महीनों के अंदर यहाँ पर 11,800 करोड़ के आसपास फ्रेश स्लिपेज दर्ज की गई है। तो ये फ्रेश स्लिपेज क्या है, उसके बाद एनपीए किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। आखिर जब राणा कपूर को हटाया गया, उसके बाद बेल आउट प्लान बनाकर एसबीआई ने टेक ओवर लिया, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जो फ्रेश स्लिपेज हमें देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है। क्या जो नया मैनेजमेंट है यह भी एनपीए को हैंडल नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो 11,800 करोड़ की स्लिपेज है वह पिछले क्वार्टर की स्लिपेज है, मतलब कि Q4 की, ठीक है, मार्च क्वार्टर की ही स्लिपेज है। तो किस तरह से ये पूरा जो गणित है, जो पूरा खेल है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं जो फंड रेज करने से किस तरह से शेयर डाइल्यूट होती है, इसे समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे डाइल्यूट हो जाती है शेयर की वैल्यू, तो ये बताएं। तो इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्लिपेज वगैरह, एनपीए वगैरह को का जो पूरा गेम है, गणित है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, ये देख सकते हैं आप 2,500 करोड़ से 2,500 करोड़ से ये 5,000 करोड़ के आसपास इसकी जो कैपिटल है वह हो गई है। शेयर कैपिटल कह लीजिए या फिर इक्विटी कैपिटल कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डाटा भी दिए गए हैं कि 23 मार्च 2020 को, 2 नंबर आप देख सकते हैं, 23 मार्च 2020 को लगभग 1,250 करोड़ के आसपास के जो शेयर है वह इशू किए गए थे, जिसका कि फेस वैल्यू है ₹2। तो एफपीओ में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसकी शेयर्स की वैल्यू थे, आप देख सकते हैं, ये शेयर्स ही हैं। इसको यदि आप 2 से डिवाइड कर दें, ये वाली डाटास को, इससे आप यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये शेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इक्विटी कैपिटल बन जाते हैं। बात को समझ रहे हैं आप। तो यही यदि शेयर्स की ही बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफपीओ इशू होने के बाद जो शेयर्स थे वह 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि शेयर्स अधिक हो गए, मतलब कि किसी कंपनी की वैल्यू तो वही है लेकिन शेयर डबल हो गया। मतलब ऐसे सिंपल भाषा में आप समझे कि किसी संपत्ति में यदि हिस्सेदार डबल हो जाते हैं तो हिस्सा कितना मिलता है, आधा। तो वही यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आ रही है बात को, तो इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फंड रेज किया गया लगभग 15,000 करोड़ के आसपास। जो फंड रेज किया गया उससे बैंक को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन शेयर का जो प्राइस था वह हाफ हो गया। आपको याद भी होगा कि हाफ हो गया था। तो हाफ इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है शेयर की वैल्यू थी वह डाइल्यूट हो गई। बात को समझ रहे हैं। डबल शेयर इशू हो गए, जो पहले हिस्सा मिल रहे थे उससे अब आधा हिस्सा मिलने लगेंगे। वही कारण था कि यहाँ पर जो शेयर की वैल्यू थी वह सीधे हाफ हो गई थी। लेकिन हमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें तो मतलब होता है कि शेयर का जो प्राइस है वह ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्टेप लिया गया था वह बैंक की भलाई के लिए लिया गया था। 15,000 करोड़ की ज़रूरत थी बैंक को। अपने जो पैरामीटर्स होते हैं आरबीआई के द्वारा जो फिक्स किए हुए होते हैं, उसको पूरा करने के लिए फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए वहाँ पर बैंक की भलाई के लिए 15,000 करोड़ का फंड रेज किया गया। उसका एडवर्स इफेक्ट स्टॉक पर पड़ा, शेयर की वैल्यू पर पड़ी। तो देखिए, शेयर की वैल्यू से बैंक को कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक बार जब एफपीओ इशू होती है उस समय शेयर लिस्ट हो जाती है और जो पैसे होते हैं वह कंपनी या बैंक को चली जाती है। उसके बाद बहुत अधिक कुछ मतलब ज़रूर होती है, लेकिन बहुत अधिक मतलब नहीं होती है स्टॉक किस तरह से चल रही है, किस तरह से जा रही है। फिर से यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज का प्लान बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए बात को कि फिर से जो स्टॉक की जो वैल्यू है वह यहाँ पर गिरने वाली है, ठीक है। तो कब ये फंड रेज होगी इसकी तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 10,000 करोड़ का यहाँ पर फंड रेज किया जाना बाकी है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अब एनपीए वाले सेक्शन पर। देखिए, बहुत ही ध्यान से बात को आप समझे, बात आपको समझ में आएगी। देखिए, एक तो चीज़ होती है स्लीपेज की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर में जो स्लीपेज है वह 11,800 करोड़ के आसपास का स्लीपेज यहाँ पर नोट किया गया है। और
एक व्यूवर ने कमेंट भी किया कि बताएं कि किस तरह से जब न्यू मैनेजमेंट ने कंट्रोल लिया है उसके बाद भी इतनी बड़ी स्लिपेज कैसे हो रही है। फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है जिसके लिए यस बैंक बदनाम थी और जिस कारण से यस बैंक डूबी थी। तो देखिए बात को समझना पड़ेगा, बात बहुत ही आसान नहीं है कि आपको कोई भी वैसे टीवी पर चलते हुए जो आप देखते हो क्या टीवीज़ वगैरह पर और बाकी जगह आपको क्या बताया जाता है, बस यही बताया जाता है कि देख लो भाई ये प्रोविजंस इतने रखे गए हैं, लॉस इतने हुए हैं, 3,788 करोड़ के आसपास के लॉस हुए हैं, 5,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पर प्रोविजंस रखे गए हैं, लॉस इतने हुए हैं। ये अब आपको बातें बताई जाती है, लेकिन अंदर की जो टेक्निकलिटी होती है वो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि क्या सही में यस बैंक का फ्यूचर है या नहीं है। नहीं तो बस आपको वही डाटास के ऊपर, नंबर्स के ऊपर बस टहलाते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्लिपेज की, जैसा कि मैंने आप लोग को बात बताया, स्लिपेज था 11,800 करोड़ का। देखिए स्लिपेज का मतलब क्या होता है? स्लिपेज का मतलब होता है कि जो फिक्स टाइम इंटरवल होती है, किसी ने लोन लिया तो जिस टाइम इंटरवल के अंदर उसे पेमेंट करना होता है वह उसे पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये स्लिपेज हो गई। तो पिछले क्वार्टर में 11,800 करोड़ के आसपास का स्लिपेज हुआ था। ठीक है, तो स्लिपेज इतनी बड़ी कैसे हो गई? जब एसबीआई कंट्रोल कर रही है तो स्लिपेज कैसे हुई? क्योंकि एसबीआई तो बहुत डिफेंसिव गेम खेलती है। आप खुद एसबीआई का स्टॉक देख सकते हैं कि कितने दिनों से 300-400 के रेंज में ही घूम रही है, जबकि नंबर 1 नेशनल बैंक है। ठीक है, कारण वही है, बहुत अट्रैक्टिव मतलब बहुत अटैकिंग लोन्स वगैरह का डिसबर्समेंट नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो पिछला मोरेटोरियम के बीच का जो 6 महीने का पीरियड था, उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था कि इसको आप जो है एनपीए में नहीं ले, ये बीच में जो 6 महीने का पीरियड था, तो जिसके कारण हुआ क्या था कि लगभग यहाँ पर 8,000 करोड़, ठीक है, 8,000 करोड़ का जो लोन्स थे उसको एनपीए में कन्वर्ट नहीं किया गया था, ना ही उसको स्लिपेज में लिया गया था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसे आप एनपीए में नहीं ले सकते हैं 6 महीने के लिए, आप उसे छूट दे दे जो भी आपके कस्टमर्स वगैरह हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो उस समय तो 6 महीने तक का आदेश था, उस 8,000 करोड़ का जो ना ही स्लिपेज में लिया गया ना ही एनपीए में लिया गया। उसके बाद अभी जाकर यहाँ पर जो 11,800 करोड़ के आसपास का जो स्लिपेज सामने आ रही है, इसमें से 8,000 करोड़ का जो स्लिपेज है वह मोरेटोरियम के समय का ही है। समझे बात को? उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दूसरी बात। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो इतनी लॉसेस हुई हैं, 3,788 करोड़ के आसपास का जो लॉस हुआ है, उसका कारण एकमात्र कारण है 5,239 करोड़ के आसपास का ये प्रोविजंस आप देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोविजंस रखनी क्यों पड़ी? रखनी इसलिए पड़ी क्योंकि जो एनपीए है वह बढ़ गई है, तो एनपीए के अकॉर्डिंग ही प्रोविजंस रखने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें एनपीए की, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर एनपीए की यदि बात करें तो ग्रॉस एनपीए की बात नहीं करेंगे, नेट एनपीए की बात करेंगे। ग्रॉस और नेट एनपीए बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ग्रॉस एनपीए सिंपल होता है, टोटल जो भी एनपीए लोन्स का टोटल का सम कर लेते हैं और वो एनपीए होता है। नेट एनपीए का मतलब होता है कि आपको जो प्रोविजंस रखे जाते हैं, एनपीए के लिए प्रोविजंस रखे जाते हैं ना, तो उस प्रोविजंस को माइनस कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया गया, जिसमें से कि आपको 50 करोड़ की वापस आ गई और 50 करोड़ एनपीए में चली गई, उसके लिए 10 करोड़ का प्रोविजंस रखे गए थे। 100 करोड़ जो लोन दिए थे उसके लिए 10 करोड़ का प्रोविजंस रखे गए थे। ठीक है, तो उस 10 करोड़ को माइनस कर लेंगे। 50 करोड़ तो मेरे वापस आ गए, और 50 करोड़ में से 10 करोड़ मैंने प्रोविजंस रखे थे उसको भी मैं माइनस कर लूँगा, मतलब कि 40 करोड़ यहाँ पर हमारा हो गया नेट एनपीए, और 50 करोड़ हो गया ग्रॉस एनपीए। बात को समझे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेट एनपीए की। तो देखिए आप नेट एनपीए देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 9,813 करोड़ के आसपास जो है नेट एनपीए रहा इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 6,856 करोड़, उससे पिछले में 8,623 करोड़ का यहाँ पर एनपीए नेट एनपीए हमें देखने को मिला था। तो देखिए पिछले क्वार्टर से यहाँ इतना सडन जो जंप आपको देखने को मिल रही है, यही कारण है कि जो मोरेटोरियम जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था मोरेटोरियम वाला, उसके कारण यहाँ पर सडन जंप आपको यहाँ पर एनपीए में देखने को मिल रहा है। और वही कारण है इतने जो बड़े एनपीए हो गए, 9,813 करोड़ के आसपास जो इतने अधिक नेट एनपीए जो आया, तो इसके कारण जो है प्रोविजंस भी उतने ही रखने पड़े। प्रोविजंस रखने पड़े तो फिर आपका जो नेट प्रॉफिट था उससे माइनस हो गया, प्रॉफिट आपके कम हो गए, निगेटिव में चले गए, लॉस में चले गए। बात को समझ रहे हैं? तो देखिए कहानी यहाँ पर यही घूम फिर कर आ रही है कि आपको समझना होगा कि जो एनपीए वगैरह है यह क्यों है। ठीक है,
सही बात है कि मैनेजमेंट ने एसबीआई द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वह इस तरह से लोन नहीं बांटता है। बस कारण एक ही है कि यहाँ पर जो फ्रेश स्लिपेज हैं इतने अधिक होने का यही कारण है। आने वाले समय में भी एनपीए वगैरह बढ़ सकते हैं। अभी आपको और भी क्लोजली वॉच रखना पड़ेगा, और जो पूरे के पूरे डाटाज एनपीए से रिलेटेड है वह भी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो समस्याएँ अभी चल रही हैं जरूर येस बैंक के साथ। अभी कुछ और यहाँ पर देखिए, जैसा कि जो एट प्रेजेंट में जो एमडी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी कहा है कि जो ग्रॉस एनपीए है वह 20%, यहाँ पर देखिए ग्रॉस एनपीए की यदि बात की जाए देख सकते हैं 15.41% यहाँ पर है। उन्होंने कहा है कि 20% तक जो है ग्रॉस एनपीए जा सकता है। तो उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि कुछ ना कुछ जो एनपीएस वगैरह है उसमें और भी इजाफा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अभी आने वाले समय में आपको देखिए येस बैंक की यदि स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक की वैल्यू में जो है आपको सडन जंप देखने को मिल सकता है। ऑपरेटर का यहाँ पर गेम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है येस बैंक के स्टॉक में। देखिए खबर कैसी भी हो, यदि काम की खबर है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो यहीं तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।